नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे एक बैक ब्लाउज डिज़ाइन। तो शुरू करते हैं। जितनी आपकी लेंथ है उसमें जो सीम अलाउंस है वो ऐड कीजिए और उस हिसाब से ये फैब्रिक लेना है आपको। और यहाँ ये डीप नेक है तो इसके लिए डीप नेक का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है, 2 इंच का इसका नेक विड्थ और नेक लेंथ जितनी आप लेना चाहते हैं उसमें ½ इंच ऐड कीजिए शोल्डर जॉइनिंग का। और उसके बाद में ये डीप नेक का जो मेथड होता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे शोल्डर 5 इंच लिया है तो ये आपकी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आर्म होल यहाँ पर फिक्स होता है 6 इंच। और उसके बाद में यहाँ से जितना शोल्डर 5 इंच था तो यहाँ पर 5.25 इंच पर एक मार्क करके इस ये आर्म होल की लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में जितना आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और यहाँ से एक चेस्ट की लाइन आ जाएगी। उसके बाद में जो आपको सीम अलाउंस रखना है वो, अभी कमर का जो हिस्सा है वो, उसके बाद में 1 इंच बैक साइड है तो एक डार्ट आता है और उसके बाद में सीम अलाउंस, तो इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर बैक आर्म होल का ये ड्रॉ करना है और ये बैक में एक डार्ट का निशान 4 इंच की गैप से होता है। बैक साइड में एक डार्ट और यहाँ पर थोड़ा सा वी राउंड शेप में इस तरह से वी शेप देना है। और उसके बाद में नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क देकर इसे शेप दूंगी। तो ये जितना आप रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने ये लगभग 5 इंच के अकॉर्डिंग लिया है तो आप इसमें कम ज़्यादा ले सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। जितनी आपकी ब्लाउज़ की हाइट है उसमें कितना ज़्यादा कितना कम रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से ये शेप देना है और यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है नेक लाइन पर। डीप नेक का जो मेथड है मेरा, वहाँ पर मैं इस तरह से करती हूँ शोल्डर डाउन। इससे कंधे बिल्कुल नहीं गिरते हैं और एकदम अच्छी फिटिंग आती है। इस तरह से ये कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर जो डार्ट है उसका नोच दे देते हैं ताकि हमें मालूम रहे यहाँ पर डार्ट आने वाला है। मेन फैब्रिक भी इसी तरह से कट करने के बाद आपको चारों ओर इसकी एक कच्ची स्टिच लेनी है और जो रॉन्ग साइड से दोनों डार्ट हैं वो डार्ट स्टिच करने हैं। तो यहाँ पर मैं डार्ट स्टिच कर चुकी हूँ। तो इस तरह से शेप थोड़ा सही करना है वापस ट्रिम करके जो बॉटम का हिस्सा है। अभी ये बियास की जो इसे पट्टी होती है, उरेब की पट्टी को इस तरह से यहाँ पर स्टिच लेके जैसे डोरी बनाते हैं वैसे, पर ये डोरी थोड़ी विड्थ इसकी ज़्यादा होती है, लगभग 0.25 इंच की। इस डोरी की डिज़ाइन हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर ½ इंच तो फिनिशिंग का चला जाएगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ये शेप देना है। एक शेप ये आया, उसके बाद में एक और लाइन इसकी इसी तरह से आएगी। पूरा नहीं लेकर जाना है, बस इसी तरह से। और उसके बाद में ये इसके ऊपर जैसे आपने ये पिक देखा है आगे, सेम उसी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये इसको शेप देना है। अभी ये जो डोरी बनाई है ब्यास की क्रॉस पट्टी की उरेब की, इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। जो आपने मार्क दिया है उसी के ऊपर स्टिच दीजिए। इस तरह की जब पट्टी बनाते हैं तो ये इजीली कहीं भी मूव करती है। जैसे अभी ये वी शेप आया है तो आप यहाँ पर एक छोटी सी प्लीट्स दीजिए और दूसरी साइड में लेकर जाइए। इससे ये वी शेप की जो डिज़ाइन है वो इजीली स्टिच हो जाती है। और ये बियास की डोरी क्रॉस पट्टी या उरेब की जो डोरी है इसकी विड्थ हम लोग थोड़ी ज़्यादा रखते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, और ब्यास की होने के कारण ये इजीली मुड़ जाती है कहीं भी आप जैसे इसे मूव कराना चाहें वैसे।
तो बस जो हमने डिज़ाइन अभी यहाँ पर जो मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टिच लेते हुए जाइए इस डोरी को। 2 लाइन हो चुकी है, कंटिन्यू थी, और अभी तीसरी लाइन नेक पर आते आते यहीं पर रहेगी और दूसरी साइड में भी इसी तरह से ये स्टिच करनी है। तो ये हो चुका है एक हिस्सा। अभी नेक लाइन से जो सेम अलाउंस है फिनिशिंग का वो छोड़ दीजिए और उसके बाद में शेप दीजिए इसको। इसके पास यहाँ पर भी 3 लाइन आने वाली है, तो आर्म होल पर भी जो फिनिशिंग, आर्म होल पर जब स्लीव्स अटैच करेंगे तो उसका सेम अलाउंस छोड़ दीजिए और उसके पास पास में ले जाते हुए ये एक मार्क देना है और उसके बाद में इसका एक सेंटर में एक और मार्क देना है। तो 3 लाइन की एक डिज़ाइन का मार्क देना है जैसे आपने पिक में देखा है। और इस डोरी से सेम वही प्रोसेस रहेगा इसको स्टिच करने का। ऐसे आप इस डोरी से कोई भी तरह की डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। और जब डोरी पर ये स्टिच लेते हैं तो डोरी को ज़्यादा स्ट्रेच वगैरह कुछ मत दीजिए, बस उसको वैसे ही रख दीजिए। अभी तीसरी यहाँ पर आर्म होल और नेक लाइन पर जो सिम अलाउंस है फिनिशिंग का वो रखिए, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अभी आपको ये 2 लेनी है लाइनिंग की और 2 मेन फैब्रिक की, इस तरह से स्ट्रिप लेनी है। और मेन फैब्रिक को इस तरह से रखिए और दोनों जो बाहर की साइड में रहेंगे वो रहेंगे लाइनिंग के, और यहाँ पर इस तरह से स्टिच लेनी है। स्टिच लेने के बाद इसे ट्रिम कर देते हैं और इसे राइट साइड में टर्न करना है। राइट साइड में टर्न करने के बाद दोनों किनारों पर ये जो हिस्से हैं वहाँ पर स्टिच लेने के बाद इसे इस तरह से प्लेस करना है। यहाँ जो वी शेप का नीचे का हिस्सा है वहाँ पर, और इसे स्टिच करेंगे। नीचे से पहले एक पिन अप कर देते हैं इसको और इसे रॉन्ग साइड में जाते हुए स्टिच देंगे। जो वी शेप का हिस्सा है वो रॉन्ग साइड से जब स्टिच देंगे तो वो ईजीली आ जाएगी, क्योंकि आपको रॉन्ग साइड से दिख जाएगा कि वी शेप कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये स्टिच हो गया है। अभी इसके बाद देखिए ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। उसके बाद में इसे कट करना है इस वी शेप के अकॉर्डिंग। तो रॉन्ग साइड में चलिए और आपको मालूम चलेगा कि ये वी शेप बराबर यहीं पर है और इसे कट कर देना है। तो ये हुक की तरह यहाँ पर आएगा। यहाँ पर डोरी डालने वाले हैं। अभी पहले लेते हैं नेक लाइन की फिनिशिंग। एक पाइपिंग होती है और अलग अलग कलर, जैसे यहाँ पर पिंक कलर है तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग भी मिलती है, पर मुझे अवेलेबल नहीं हुई इसलिए मैंने ये लिया है। तो इस तरह से ये पाइपिंग आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं नेक लाइन पर। इस पाइपिंग के साथ मैं यहाँ बियाज की स्ट्रिप से भी इसकी फिनिशिंग देने वाली हूँ, क्योंकि बिना सिर्फ पाइपिंग से लेंगे तो ये रॉन्ग साइड में ऐसे ही रहेगी, पर अगर आप बियाज की पट्टी से इसके साथ में फिनिशिंग देंगे तो ये इसकी फिनिशिंग रॉन्ग साइड में भी सही आएगी। तो अभी जो शुरुआत का हिस्सा जो इस तरह से खुल जाता है उसको लॉक कर देते हैं जिगजैग की स्टिच लेकर। अगर आपकी मशीन में वो फीचर नहीं है तो आप हाथ से इसे लॉक कर दीजिए। उसके बाद में नेक लाइन पर रखते हैं और उसके बाद में रखते हैं बियाज की स्ट्रिप, और इस तरह से यहाँ आपको दिखेगी कि आपकी ये जो पाइपिंग है वो किधर है। तो उसकी जस्ट पास में स्टिच लेनी है और जो वी शेप आता है वहाँ पर सुई को अटका दीजिए। ये देखिए इस तरह से सुई को अटका के पाइपिंग को भी आगे मूव कीजिए और जो ब्याज की पट्टी है क्रॉस पट्टी उसको भी आगे खींच के
इसे आगे स्टिच को कंटिन्यू करना है। अभी यहाँ पर हम लोग कट नहीं देंगे, कट बाद में देने वाले हैं, इसीलिए इसको इसी तरह से स्टिच कंटिन्यू करना है। और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से रहेगी। अभी जो पट्टी है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच देंगे। पर सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है पाइपिंग और ये इस पर एक स्टिच ले लेते हैं ताकि ये लॉक हो जाए पाइपिंग, क्योंकि पाइपिंग खुल जाती है, ये वायर की पाइपिंग है तो ये खुल जाएगी, इसलिए लॉक करने के बाद इसे ट्रिम कर देते हैं। अभी इसको फोल्ड करके जो हमारी ब्यास की पट्टी है उसको इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच देते हैं इसके ऊपर पूरी नेकलाइन पर। ये स्टिच देने के बाद देखिए अभी वी शेप पर हम एक कट देते हैं। जो ये वी का हिस्सा है यहाँ पर ये पूरा कट देना है, इसके एंड तक, पाइपिंग पर ना आए, मेन स्टिच पर ना आए। और अभी देखिए इसको इस तरह से टर्न करके यहाँ इसके पास में स्टिच लेंगे तो ये रॉन्ग साइड से भी फिनिशिंग की हो जाएगी। कट देने के कारण जो वी वाला हिस्सा है वो भी पूरी तरह से मुड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से रहेगा ये नेक। अभी जो एक्स्ट्रा है शोल्डर पे उसको कट कर देते हैं। और जो नीचे का हिस्सा है उसकी भी फिनिशिंग सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने नेक लाइन पर किया है, यानी ब्लाउज़ की राइट साइड में पहले प्लेस करना है पाइपिंग को, उसके बाद में रखना है ब्यास की स्ट्रिप को, उरेब की पट्टी को। यहाँ पर भी वी शेप ही है, वी शेप के जैसे, और इससे भी सेम इसी तरह से ब्यास की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच देना है। फिर यहाँ एक कट देंगे और इसके बाद में पूरा फोल्ड करके स्टिच लेनी है। तो ये पूरी तरह से इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो देखिए एक बार हमारी ये नेक लाइन, ये बैक ब्लाउज़ की डिज़ाइन रेडी है। पर यहाँ पर हमें लेना है कुछ डोरी, जैसे दो डोरी तो ली है पिंक कलर की और दो डोरी लेनी है ये लाइट कलर क्रीमिश कलर की। इन डोरीज़ को यहाँ पर अंदर डालना है। देखिए अंदर डालने के बाद अब इसके जो किनारे हैं यहाँ पर आप छोटे छोटे हैंगिंग्स भी डाल सकते हैं और उसके बाद में ये लॉक दे दीजिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 डोरी ही डालिए अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो। और हमारी ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन रेडी है। अब इस पर अच्छे से आयरन करेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा सही से। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।